बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे और मैं काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा हूँ, फेसबुक पेज पे भी और दीगर जो है वो नुस्खा जात देखते हुए ये लगता है कि पूरे पाकिस्तान में कराची से लेके खैबर तक के दरो दीवार को भी देखने के बाद ये पता चलता है कि पूरे पाकिस्तान में एक ही मर्ज़ है और वो है मर्दाना कमज़ोरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नफ्सियाती और जिस्मानी अमराज की नौयत के हिसाब से और खूबसूरती के एतबार से हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अगर वाकई ये मर्ज़ है, सच्ची मुच्ची में अगर ये मर्ज़ है तो फिर ये जो छोटा घराना और ख़ानदानी मनसूबाबंदी वाले हैं इनको तो छुट्टी कर जानी चाहिए, क्योंकि जब बंदे ही इस कदर नामर्द होंगे तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। तो वो बेचारे ऐਵੇਂ जो है वो सैलरियाँ भी ले रहे हैं और उस पर काम भी चल रहा है। तो एक तो ये समझ नहीं आती कि ये बीमारियाँ इतनी सारी जो है वो सिर्फ़ मर्दाना कमज़ोरी ही रह गई है ना जी। कराची से खैबर तक के दरो दीवार जो है वो काले हैं और फेसबुक पे आप चले जाएँ, सोशल मीडिया किसी भी साइट पे चले जाएँ तो उसमें देखा जाए तो नाउज़ बिल्लाह लोग दरूद शरीफ पढ़ के उसके बाद फिर मर्दाना कमज़ोरी का नुस्खा बता रहे होते हैं जी। माशरे में और भी काफ़ी सारी बीमारियां हैं जिसमें शुगर आजकल बड़ा जदीद मर्ज़ है, उसके अलावा जोड़ों के दर्द हैं। जदीद मॉडर्न कल्चर के बायस पैदा होने वाले नित नए अमराज हैं, है ना। और उसके अलावा नित नए वायरस आ रहे हैं। न्यूक्लियर दौर में हम रह रहे हैं, जी रहे हैं। और उसके अलावा प्रोसेस फूड हम खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो बहुत सारे अमराज हैं इस तरह के। बढ़ता हुआ माशरे में हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इतने सारे अमराज हैं। ऐसा लगता है कि इन अमराज पे तो बात ही नहीं करनी, हमने बात करनी है सिर्फ़ और सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी भी। असल में दो चीज़ें मैं बता दूँ आपको। इंसान हर बीमारी में कोई ना कोई दवाई लेते हुए कंजूसी करता है ना। मतलब उसको लीवर का मसला है, घुटनों का है, कोई भी है, तो वो जब मुआलिज के पास आता है या किसी स्पेशलिस्ट के पास जाता है या किसी डॉक्टर के पास जाता है तो इन मामलात में वो बड़ी कंजूसी बरतता है दीगर अमराज में। लेकिन दो चीज़ें हैं जिनमें मुआलिज से मरीज़ कहता है जी आप पैसा जितना चाहे लें, मेरा काम होना चाहिए। और फिर क्या नतीजा निकलता है उसका, उसमें कौन कौन सी हैं जी दो चीज़ें। एक तो खूबसूरत होना है, ठीक है जी, वाइटनिंग आनी चाहिए, खूबसूरती आनी चाहिए, इसके लिए लाखों रुपए लोग देने के लिए तैयार हैं। और दूसरी है मर्दाना ताकत। मैन सुपरमैन बनना चाहते हैं, जी, सुपरमैन। और वो मुशाबहत चाहते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा तरीके से तख्लीक फरमाया और उसको मुकम्मल पैदा किया है एक मर्द की सूरत में। बच्चे कितने हैं जी आपके? 3 हैं, लेकिन मैं मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हूँ जी। क्या उसमें कम्प्लेक्स है कि एक आइडियल सेक्स जो कि पॉर्न वीडियोस का है, या वो वाला आइडियल सेक्स जो आप मुख्तलिफ़ साइडों पे देखते हैं, वो आइडियल सेक्स आपके जहन में होता है और उसका रियलिटी से, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो मसनूई होता है और वो ऐसी मसनूई होता है ना, जैसे जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो बिल्कुल मसनूई होती हैं। जैसे आपने देखा होगा फ़िल्टर में, है ना, वो मोबाइल्स के अंदर फ़िल्टर है ना, कितना चेंज कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो वाली होती हैं और हम एक आइडियल सेक्स के पीछे। अच्छा, फिर वो लोगों पे बड़ा अफसोस होता है, उन लोगों पे जो कहते हैं जी हमने 4 बंदों से दवाई ली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो फ़ायदा आपको होगा ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो आपका निज़ाम बनाया हुआ है वो तो उसने बनाया है तबई निज़ाम। अल्लाह ताला ने तबई तरीके से आपकी सेहत को तख्लीक फरमाया ऐसा तरीके से। आप गधा बनने के चक्कर में हो, आप कुछ और ही बनने के चक्कर में हो, माजरत के साथ। यानी आप इस सिमत में जो है वो कुछ और ही चाह रहे हो। एक जिस्म के हिस्से को आप जो है वो जानवर के हिस्से की तरह मुशाबा करना चाहते हैं और बाज़ तशहीर भी इस तरह की जा रही है। आज मैं बात करूँगा ख़ुसूसन इसी हवाले से, मैंने नहीं करनी थी। नुस्खे बताए जाते हैं लेकिन उसमें कोई साइंसी रीज़न नहीं है जी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन पैदा होता है, ये समझ लें आपका तकरीबन
30 साल के बाद। इसमें 18 से 25 साल 30 साल वाले बच्चे जो परेशान हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता ये क्यों परेशान है। छोटापन है जी, टेढ़ापन है, इसमें जो है वो ये हो गया। भाई ये तो रोम और यूनान से किस्सा चलता हुआ आ रहा है। अगर इस तरह से होता तो फिर दुनिया की आबादी दिन ब दिन बढ़ती क्यों? ये तो घटनी चाहिए थी आबादी, है ना। तो ये इशू नहीं है। 80% लोग जो है वो ये समझते हैं कि उनका लिंक जो है, जो जिनसी उज़ू है वो छोटा है, उसको लंबाई चाह रहे हैं, और उसकी लंबाई करने वाली कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं सिवाय सर्जरी के, और कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके लगाने से सूजन पैदा होगी, वर्म पैदा होगा आर्जी तौर पे, और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उससे उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो आपकी नर्व है, जो सिग्नल रखती है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो ब्रेन के साथ ताल्लुक़ रखती है, वो डैमेज होना शुरू होगी। और जब ये डैमेज होना शुरू होगी तो फिर क्या होगा, वाकई में सत्यानाश हो जाएगा। और जगह जगह से तिला लेकर आप इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर है, उसके लिए कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे भी रिज़ल्ट वही आने हैं जैसे आपने किसी फालिज ज़दा की मालिश की हो, किसी फालिज ज़दा हिस्से की मालिश की हो, तो उसके रिज़ल्ट उसमें आते हैं कि। लेकिन इसका जो साइंसी रीज़न है हम उस पे बात करते हैं जी। मैं थोड़ा जज्बाती हो रहा हूँ, किस्सा लंबा हो जाएगा, है ना। तो हम सीधा सीधा नुस्खे पे आते हैं और साइंसी वजूहात पे आते हैं। देखें, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन रियल में किन लोगों को होता है? जो शुगर के मरीज़ हैं, ठीक है, जिनका न्यूरोपैथी मस्कुलर जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब होता है। उसकी वजह से सिर्फ यही नहीं, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन मुतासिर होती है। अमूमन आपने देखा होगा शुगर वालों के हाथ पांव सुन्न होते हैं। वो लोग जो जिनसी अद्वियात आर्जी तस्कीन के लिए, टाइमिंग के लिए ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों के साथ ये मसला होता है। और दूसरा, जो मैदे की अद्वियात बहुत अरसा दराज से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो साइंसी तहकीकात से साबित हुई हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के हवाले से। मैदे की वो दवाइयाँ जो 40 mg 20 mg या मैदे के हाज़म की फक्कियाँ जो हम खाते हैं, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का बायस बनती हैं। एंटी कोलेस्ट्रॉल अद्वियात इरेक्टाइल डिसफंक्शन का बायस बनती हैं। मर्दाना कमज़ोरी या कम्प्लेक्स का बायस बनती हैं। होता क्या है जी, पीनस आर्टरीज़ में ब्लॉक की जाना शुरू होती है, वहाँ खून और ऑक्सीजन का अमल पहुँचना सुस्त होता है, जिसकी वजह से एक मुकम्मल स्टैंडिंग या तबई जो इसको हम कहते हैं सख्ती, वो पैदा नहीं होती। तो उसके लिए बेहतरीन जो चीज़ होती है उसमें यह कि सुबह के वक्त की वॉक करना, और सुबह के टाइम पे आपका जो है वो पैदल चलना, गहरे सांस लेना, वॉक, वर्जिश, ये दोनों चीज़ें अगर आप कंटिन्यू रखते हैं और इसके साथ साथ आप अपना खाना पीना ऑर्गेनिक रखते हैं, तो आप यकीन मानें कि आपको ये मसले हो ही नहीं सकते। आप फुल अच्छे खाने खा रहे हैं, लेकिन अगर आप जिस्म को हरकत नहीं दे रहे तो ब्लड सर्कुलेशन आपके निज़ाम में ठीक नहीं होती, ठीक है। उससे फिर नर्वस और मस्कुलर वीकनेस होना शुरू होती है, दौरान खून। अच्छा, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जिन लोगों का बढ़ा हुआ है, वो ये उम्मीद ना रखें कि मर्दाना ताकत की दवाइयाँ खाने से बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल नहीं आएगी जब तक कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल ठीक ना करें, और बग़ैर दवाई के नहीं, दवाई के साथ नहीं, डाइट के साथ। डाइट में जो है वो मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, तिब्बी चटनी, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, और इसके हवाले से मैंने और भी चीज़ें बताई हुई हैं। आज हम बात करें इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो इन वजूहात के बायस हो, जिसमें आपने हाइपरटेंशन की दवाइयाँ ज़्यादा खाई हों, एंटी डिप्रेशन ज़्यादा खाई हों, एंटी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खाई हों, वॉक बिल्कुल नहीं करते शुगर की वजह से, या ऐसी अद्वियात जो मर्दाना ताकत को बढ़ाने की दवाइयाँ या पुश्ता जात हैं, मुरक्कबात हैं, उनके इस्तेमाल के बायस जो है ये मसाइल पैदा होते हैं, और अब वो दवाइयाँ काम नहीं करती। और याद रखिएगा, किसी भी दवाई को जब भी आप कहीं से भी लें, किसी भी बना हुए मुरक्कब को लें, तो उसमें ये देखें कि उसके खाने से फ़ौरी तौर पे कान तो गर्म नहीं हो रहे, आपकी आंखों में धुंधलापन तो नहीं आ रहा, सर पे बोझ तो नहीं हो रहा। अगर ये अलामतें हो रही हैं तो यकीन माने उसमें या तो सियालिस है या फिर सेल्डेनाफिल साइट्रेट है। ये दो ही चीज़ें हैं वो उसमें शामिल हैं। ये इस चीज़ की अलामत होती है। जो तबई दवाई होती है वो 15 से 20 दिन में थोड़ा सा टाइम लेती है, उसके बाद चीज़ों को ठीक करना शुरू करती है, और जो चीज़ें ठीक होती हैं वो प्रॉपर होती हैं। लेकिन उसके साथ भी शर्त ये है
कि ये नुस्खा भी जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर ये भी इस्तेमाल करेंगे तो इससे ये है कि आप आधे घंटे की वॉक पर डे करें। अपने खाने में लहसुन का, अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, अनार का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। एक नुस्खा मैं फ्री का अभी आपको कुछ दिनों के बाद बताऊँगा, तो उसकी चीज़ें मैं इकट्ठी कर रहा हूँ, बल्कि वो मार्केट में ही है। मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो उसके लिए जूसर वूसर मुझे चाहिए होगा तो मैं बताऊंगा आपको। जिनसी कम्प्लेक्स को ख़त्म करने के लिए ड्रिंक जो आपके किसी भी तरह के कम्प्लेक्स होगा उसको ख़त्म कर देगी। लेकिन सबसे बेहतर चीज़ है ड्राई फ्रूट का खाना, लहसुन का इस्तेमाल करना, अदरक का इस्तेमाल करना और वॉक करना, एक्सरसाइज करना। ये वो चीज़ें हैं जिनसे ये होगा कि आपके ब्लड में, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगी। और पीनस आर्टरीज़ की जो ब्लॉकेज है, जिस तरह कार्डिक आर्टरीज होती हैं इसी तरह पीनस की आर्टरीज़ है। पीनस आर्टरीज जो होती है उनकी ब्लॉकेज के बायस उसमें सुकड़ाव पैदा होता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ खून और ऑक्सीजन का अमल सही नहीं होता। तो बाहर से तेल वेल लगाने का फ़ायदा नहीं है। वॉक करें, गहरे सांस लें, अच्छी डाइट लें। और बाकी बात जी अब नुस्खे की तरफ आता हूँ, है ना जी। बोर हो रहे होंगे आप। अच्छा, हमने लेना है ज़ाफ़रान, ये लेंगे 3 ग्राम के करीब, ठीक है जी। जिनसिंग हम लेंगे, जड़ी बूटी है जी जिनसिंग, ये हम लेंगे 50 ग्राम, ठीक है। और इसके साथ ही है अश्वगंधा, अश्वगंधा हम लेंगे 50 ग्राम। ये है फिलफिल दराज, जिसे पेपली भी कहा जाता है, पेपली हम लेंगे 50 ग्राम। बड़ी इलायची ये हम लेंगे 30 ग्राम, इसके दाने निकाल लिएगा। लौंग हम लेंगे 50 ग्राम। कबाब चीनी असली वाली ये हम लेंगे, इंडियन के नाम से मिल जाएगी, ये मिलेगी 100 ग्राम, ये लेंगे। ये है रहमत खताई, रहमत खताई लेंगे 50 ग्राम। मोरिंगा की गोंद, सुहाजना की गोंद हम लेंगे 30 ग्राम। सलाजीत किसी भी पंसार से ले लें, ये मिलेगा 30 ग्राम। और जवाहिर मोहरा मुरक्कब, जवाहिर मोहरा मुरक्कब हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे ब्रांड बनाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है मेरे यहाँ तो मेरा बना हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी नामवर ब्रांड हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, वो मिल जाएगा आपको। अच्छा, जवाहिर मुरक्कब जो है ये हम लेंगे 30 ग्राम। अच्छा जी, अब हमने करना ये है कि इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक पाउडर बना लेंगे, पीस लेंगे। पाउडर बना के इसमें अदरक का रस तकरीबन समझ लें 1 गिलास के करीब अदरक को कश करें, उसको अच्छी तरह से मसलें और उसका रस निकालें 1 गिलास के करीब, और इन दवाओं में डाल के उसे खुश्क कर लें। खुश्क करके और इसको पीसेंगे आप तो भी खुश्क हो जाएगा। आग पे खुश्क नहीं करना है, किसी बर्तन में भी डाल के रख लें, इसको सुबह शाम हिलाते रहें। सर्दी का मौसम है, जल्दी से खुश्क हो जाएगा। खुश्क हो जाए तो इसको पीस के आप रख लें। 1 टीस्पून इसका सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे खाने के बाद। शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़, जोड़ों के दर्द के मरीज़, इसके अलावा जितने भी पेशेंट हैं किसी भी तरह की कोई मेडिसिन ले रहे हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी घर पे आप बना लीजिएगा, मंगवाना चाहें तो मुझसे ये मंगवा भी सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।